रे तू ये बता कि पीताम्बर का कर्ज कैसे चुकाएगा? पीताम्बर के बाद उसकी जायदाद का वारिस कौन? भाई उसकी इकलौती बेटी रुक्मणी, और कौन? हाँ, तो मेरा प्लान सुनो। मैं पीताम्बर की बेटी को प्यार के जाल में फंसाऊंगा और शादी करूंगा। अब तुम ही बताओ, क्या कोई अपने जमाई से ब्याज लेगा? अरे भाई तुम चीजें चुरा सकते हो, पर किसी का दिल चुराना आसान नहीं है। मुझ में कमी क्या है? ये चोर जब हुलिया बदलेगा तो लड़की जरूर पटाएगा। आइडिया अच्छा है, पर रुकावटें बहुत आती हैं। प्यार में कोई भी रुकावट बने, मैं नहीं रुकूंगा। नमस्कार, नमस्ते सर। नए इंस्पेक्टर साहब, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कालीचरण। लातों के भूतों को लातों से ही सीधा करने का रिकॉर्ड है इनका। क्या बात है? और ये है हेड कांस्टेबल मिस्टर लेले। रिपोर्टिंग सर। इन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम एक चोर को अपनी टोपी देकर रोशन किया है। टोपी मत पहनाओ। ए बिरजू, इधर आ, इधर आ। इस माधव चोर का गुरु है ये, आज तक नहीं पकड़ा गया। अगर इसके पीछे हेलीकॉप्टर लेकर भागो तो भी ये हाथ में नहीं आएगा। सर, मैंने सुना है रिटायर्ड चोरों के लिए गवर्नमेंट पेंशन प्लान बना रही है। मेरा भी नाम उसमें डालिए ना। तुम्हारा नाम पेंशन लिस्ट में नहीं, एनकाउंटर लिस्ट में डालूंगा। ए, क्या नाम है तेरा? माधव। पूरा नाम बोल। माधव मिस्त्री। और इसकी मूछों के पीछे भी एक कहानी है सर। ये जिसे देखकर मूछों पे हाथ फेरता है उसके घर चोरी जरूर होती है। ओहो, ऐसी क्या खास बात है? ए, मूछ पर हाथ फेर। सर आप सस्पेंड हो जाओगे। मिस्टर लेले, मैं आपसे पुलिस स्टेशन में मिलूंगा। गो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाथ फेर। वेरी गुड। तुम्हारी मूछें इतनी बड़ी नहीं है जिससे झाड़ू बन सके। कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में आके मिल। और एक बात याद रखना, मूछें मुड़ा के। 100 का 1000 बैट लगाओ और मालामाल हो जाओ। ये तेरे 10 का 100 और 100 का 1000 करके कौन मालामाल होगा? सुनो, 1000 का 10,000 और 10,000 का लाख होना चाहिए, समझे? माधव आज मुछ मुंडा होगा। बैट मेरी 100 की लगी, 10 की पत्ती डाल। तेरी तो 10 की औकात है। ये ले 1000। मैं मेरी चेन डालने को तैयार हूँ। ऐसा मत कीजिए, तुम भी डालो। मालिक, मैं भी शर्त लगाता हूँ, वो अपनी मूछें नहीं मुंडवाएगा। तेरा सिर फोड़ दूंगा। सैलरी मेरी खाता है, साइड उसकी लेता है। आपके कहने पर बहुत मार खाया है मैंने। यही तो काम है तेरा। माधव के मूछों की लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई। देखा, उसने अपनी मूछें मुंडवा ली, इसीलिए अपना मुंह छुपा रहा है। मैं जीत गया, ये सारा पैसा मेरा। माधव के मूछों की जरा झलक तो दिखा। ये नजारा देखकर कहीं आप बेहोश न हो जाए मालिक। चुप मत कीजिए। आज तो मैं इसे मुझ मुंडा देख कर रहूंगा। इसी पल का तो इंतजार था। हाँ, सही कहा। आपकी बेटी हंसेगी। हंसने से मत डर, मन में हंस लेगी। दिखाना जरूरी है। दिखा दो, ये देखे बिना नहीं मानेंगे। देखा पंडित, हो गई ना पत्ती गुल। अब ये सारा पैसा मेरा है। पैसा क्यों लगाया? अगर मेरी बात मानी होती तो अच्छी खासी कमाई हो जाती। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। आवाज दे आयरन मैन। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। देखिए सर, वो आपके खिलाफ गया। कौन है वो? ये? हाँ सर। नहीं सर, मैं नहीं वो। इसने अब तक मूछें नहीं मुंडवाई। आइए आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। क्यों बे, तूने इनके कहने के बावजूद मूछें क्यों नहीं मुंडवाई अब तक? माफ करना साहब, मेरे गुरु ने मना किया है। कहते हैं मैंने अगर मूछें मुंडवाई तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वो चोर जो अब तक घरों से बर्तन चुराता था, आज शरीफ बनकर हम पर रौब जमा रहा है। दुश्मनों का करो सर्वनाश। जल्द से जल्द। आप शरीफ इंसान लगते हैं। ये गुंडे आपको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मेरे पीछे पड़े हैं। आपने मूछें मुंडवाने के बारे में कभी सोचा? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। आपको मूछें नकली लगी क्या? आपकी मैं खींचूंगा तो आपको भी दर्द होगा ना सर? तेरी मूछें मैं निकलवाऊंगा। ले ले, जाकर नाई को लेकर आ। ये बात, एक एक बाल साफ होना चाहिए, एक भी ना बचे। बहुत ताव देता था। पर जबरदस्ती किसी की मूछ निकालना अपराध है जी। हाँ, और हम सब इस नाइंसाफी के गवाह है। बोलो, है कि नहीं गलत? अरे भाई लोग देखो, यहाँ तमाशा मत करो सब लोग। जाओ अब, जाओ। सच्चाई की, सच्चाई की, सच्चाई की। साले चोर के भी इतने फैन।
आपको तो इस गांव में एक कुत्ता तक नहीं पूछता है, पर उसकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। मुझे तो लगता है कि आप इस गांव के ही नहीं हैं। सच्चाई ये है कि पीताम्बर सेठ इस गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूर की हैसियत से आए थे। जब कॉन्ट्रैक्टर घर पर नहीं था, उन्होंने उनकी बेटी शांति को बाइनोक्युलर से झांका और उसे पटाकर सेटल हो गए। सच बताऊं तो मेरे ससुर मुझे बहुत पसंद करते थे। झूठ बोल रहे हैं ये। बिना सीमेंट के इन्होंने ब्रिज बनाया जिससे वो चकित हो गए और उनकी लड़की को झांसा देकर माँ बना दिया, जिसके शोक में वो चल बसे। खामोश। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या आप भी शांति हो? आपके प्यार के किस्से ये चुस्कियां ले लेकर सुना रहे थे। आखिर आपको इनमें क्या दिखा जो प्यार हो गया? पापा, काफी रात हो चुकी है, कल पूर्णिमा भी है। जल्दी से महफिल खत्म करो, हमें सफाई करनी है। सेठ जी की बेटी मस्त है। जब माँ इतनी खूबसूरत है तो बेटी तो होगी ही। इसे देखकर मीना कुमारी याद आ गई। चुप, नहीं तो सारा नशा उतार दूंगी। गुड डायलॉग। एक और पैक बनाओ सर। नहीं बस, इस लड़की के जवाब से किक लग गई। बुरा मत मानिएगा, उसकी जुबान बड़ी तेज है। उसकी गलती नहीं है, सब तुम्हारा ही किया धरा है पीताम्बर। अपनी बीवी को शादी से पहले पटाकर सब कुछ पहले ही कर लिया था। ये भी वही चाहती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ कहा तो मुझे अंदर कर देगा। भरी जवानी में मुझे जेल में नहीं जाना। ओके, ये टॉपिक यहीं खत्म करो। इस चक्कर में माधव के बारे में बात करना ही भूल गए। तुम बस झूठा मूठा चोरी का इल्जाम उसके सर पर डाल के कंप्लेन लिखवा दो। मैं उसे अंदर डालकर सबक सिखाऊंगा। रुक्मिणी, चलो अंदर चलो। लगता है आपके परिवार को दारू से नफरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। ये बोतल साथ नहीं ले जाओगे? अगली बार आऊंगा तब पीऊंगा। ओह, तो एक और बार रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे तीन यार। जरा चुप रहे। उस इंस्पेक्टर के चक्कर में तूने बहुत ज्यादा शराब पी है मुफ्त की। जब से ये कालीचरण आया है, आपकी नजर में मेरी कीमत कम हो गई है। तुम्हें रुकू को अपने प्यार में गिराना है, खुद गिरना नहीं है। रुकू बैठी है कि नाच रही है? ताव दे मुझो पे। शाबाश, पहले मैं जाकर स्टाइल दिखाता हूँ, फिर तुम एंट्री मारना। मैं भी नाचूं। ए शीला, ये उसी लफंगे का दोस्त है ना? बारिश के मौसम में गॉगल क्यों लगाया हुआ है? ए, तुम आज सांड को लेकर नहीं आए? कहाँ है वो? हाँ, वो रहा। रुकू, ये घने खेत, ये पेड़, ये नदी, ये पर्वत, ये सब देखने के बाद तुम्हें अपना बचपन याद नहीं आता? कुछ याद नहीं आता मुझे। रुकू, क्या तुम उस दुखी, लाचार, बदनसीब इंसान को देख रही हो? वो बदनसीब है? नहीं, किस्मत का मारा है। अभी तो तुमने कहा। अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, वरना मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, बोलो। हाँ, तुम्हें पहाड़ के उस पेड़ पर फल दिख रहा है? वो बचपन में तुमने उससे मांगा था, और जब वो फल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो चींटियों ने उसे काट लिया। क्या ये सारी यादें तुम्हारे हेडसेट से डिलीट हो गई हैं? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही मसाला लगाकर बता रहा था। हाँ? अब मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। ठीक है, बताओ। माधव तुमसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम, मोहब्बत, लव करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुमसे फेस टू फेस कहे। बचपन का गाना वो आज भी गाता है। जब से तुम उससे दूर हुई हो, उसके जीवन में भयंकर भूचाल आ गया है। वो देखो। पर कहाँ आया है? ए, मजनू की औलाद! मजनू की औलाद? कहीं ये मेरी इज्जत को अंतिम संस्कार के फूल तो नहीं चढ़ा रहा? ए, मजनू के बच्चे, इधर आ। मजनू मियाँ, भाग क्यों रहे थे? एक बेबस लाचार मजनू और कर भी क्या सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर उबाल आ रहा है। ये क्या है? जन्मदिन पर मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे, ये तो टिड्डा है। मुझे ने टिड्डा गिफ्ट दिया। नहीं, टिड्डे को तुम कम मत समझो। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सलीम अनारकली, पर्वत देवदास, इनकी लव स्टोरी से बड़ी लव स्टोरी टिड्डों की है। हाँ, अच्छा? नर टिड्डा मादा टिड्डी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, पर जब मन भर जाता है तो टिड्डी टिड्डे का टेटवा दबा देती है। पर फिर भी नर टिड्डा बारिश में भीग के मादा के लिए दुआएं मांगता है। तुम पहले टिड्डा थे क्या? कहानी का मतलब समझो। तुम्हारे जुल्मों के बावजूद माधव टिड्डे की तरह तुमसे प्यार करता है। इसने चोरी करना छोड़ दिया। हाँ, रुको। छोड़ दिया? मत छोड़ो प्लीज। मुझे तो वही चोर उचक का माधव ही पसंद है। मतलब? माधव जब मूंछों पर ताव देता है, तो समझो गांव में चोरी होना जरूरी है। चलो मेरे सामने मूंछों पर हाथ फेर कर दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही है?
चलो मैं ही फेर देती हूँ। अब तुम मेरे घर पर आकर चोरी करोगे और खुद को मर्द साबित करोगे। मम्मी उसके बाद तुमसे प्यार करना है या नहीं ये मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलो। रुको। चुप। ये मुजरा करना बंद कर। मुझे घर बुलाकर वो पुलिस से पकड़वाना चाहती है। मुझे अनपढ़ को यही पढ़ी लिखी मिली थी। तो भाभी बना ले। जबान बंद रख। चल। वाह रे, आज भी मुंह में अंगूठा डाल के सोने की आदत नहीं गई। शादी के बाद क्या होगा मेरा? सोते वक्त तो परी लगती है, लेकिन मुंह खोलती है तो बहुत बोलती है। वाह 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 वाह, हर एंगल से मक्खन लगती है। क्या कह रही थी? मैं मर्द नहीं हूँ। इस मौके का फायदा उठा लूं तो रिजल्ट 9 महीने बाद सबके सामने आ जाएगा। नियत खराब हो रही है। असली गहनों के बजाय नकली कमरबंद ही चुराना पड़ेगा।